हेलो स्टूडेंट्स, आज के नए वीडियो में मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसमें हम लोग इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं। इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब एक्टिव वॉइस में जब हु आता है तो ऐसी कंडीशन में हम उसकी पैसिव कैसे बनाते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब एक्टिव वॉइस में जब हु आता है तो हम लोग जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हुम को बाई हुम में चेंज कर देते हैं। बाई हुम के बाद हम लोग इसकी सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं जो हमारा न्यू सब्जेक्ट बनता है। इसके बाद हो जाता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड का हम प्रयोग कर देते हैं। आइए हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से यदि इसको समझते हैं तो बहुत ही सही तरीके से हमको समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हु क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो हु होता है, हु का मतलब कौन होता है। हु एक कर्ता कारक होता है और यह प्रायः हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हम लोग इसके साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग कर देते हैं। आइए हम लोग इसको स्ट्रक्चर्स के माध्यम से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, देखिए एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस, तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस में हु लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हु। हु के बाद अब हम लोग यहाँ पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा हमारा ETC। यहाँ पर लास्ट में इंट्रोगेशन का ऐसे हम लोग मार्क्स लगा लेते हैं ऐसे, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर बना हु प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये जो हु है ये हमारा कर्ता कारक है। इसके साथ हम लोग मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं क्योंकि हु को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसे इस तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। आइए समझिए। देखिए पैसिव वॉइस जब हम लोग बनाएंगे, इसका पैसिव वॉइस जब हम लोग इसको जब पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, ध्यान दीजिए, हु को हम लोग बदलेंगे बाई हुम में। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जो हु है हमारा, हु को हम लोग किस में बदलते हैं? बाई हुम में। अब बाई हुम के बाद अब हम लोग इस टेंस की सहायक क्रिया पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया रखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है वह होती है इज एम आर। तो बाई हुम के बाद अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे इज एम आर। अब इज एम आर के बाद अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ न्यू सब्जेक्ट बन जाता है, न्यू सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग यहाँ पर रखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म।
मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद अब हम लोग यहाँ पर रखते हैं ETC, यानी कि जो भी बचते हैं अदर वर्ड में हम लोग वहाँ पर इसको लिख लेते हैं। तो इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना हु प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ बाय हुम प्लस EJR प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ETC। आइए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हु टीचेज यू हिंदी, हु टीचेज यू हिंदी। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हु टीचेज यू हिंदी, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। अब देखिए, इस सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हमने यहाँ पर मुख्य क्रिया में ES का प्रयोग कर दिया है, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर हु। अब और ये एक्टिव वॉइस में है। जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो देखिए ये पैसिव वॉइस का भी मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख दिया है। अब सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, पैसिव वॉइस में पहले हमको क्या लिखना है, बाय होम लिखना है। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बाय होम, बाय होम। अब बाय होम के बाद हो जाएगा हमारा इज एम आर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक यू है और एक हिंदी है। ध्यान दीजिए, जब वाक्य में जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, मान लीजिए एक नाउन है और एक प्रोनाउन है, जैसे कि यहाँ पर यू हमारा प्रोनाउन है और हिंदी हमारा नाउन है, तो ऐसी कंडीशन में जब हम लोग पैसिव वॉइस में जब इसको चेंज करते हैं, तो जब हम लोग नाउन को अगर ऑब्जेक्ट मानते हैं तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लोग प्रोनाउन के पहले टू लगाएंगे, और जब हम लोग प्रोनाउन को ही जब ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तो पैसिव सीधे बन जाती है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, तब बस ध्यान यही रखना है कि अगर हम लोग जब नाउन को ऑब्जेक्ट मानते हैं उस प्रोनाउन के पहले हमको टू लगाना होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बाय हुम हो गया। अब बाय हुम के बाद चलिए हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिंदी को मान लिए, तो बाय हुम और हिंदी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी इज। बाय हुम इज, बाय हुम इज। इसके बाद यहाँ पर हिंदी हो जाएगा बाय हुम इज हिंदी, बाय हुम इज हिंदी टाट। देखिए स्टूडेंट्स, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टाट, तो टाट हो गया। अब टाट के बाद अब देखिए, अब यहाँ पर प्रोनाउन आपका बच रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रोनाउन के पहले टू लगा देंगे। अब यहाँ पर ये हो जाएगा टू यू, टू यू। अब ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब देखिए ये हो गया बाय हुम इज हिंदी, बाय हुम इज हिंदी टाट टू यू। इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं। चलिए आइए, अगर मान लीजिए अगर हम लोग ऑब्जेक्ट अगर यू को माने तो यहाँ पर आर हो जाएगा। आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि बाय हुम, बाय हुम, बाय हुम आर, बाय हुम आर यू, बाय हुम आर यू टॉट, आर यू टॉट हिंदी, आर यू टॉट हिंदी। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये हो गया बाय हुम आर यू टॉट हिंदी, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। यानी कि हम लोग
जब नाउन को जब ऑब्जेक्ट मानते हैं तो प्रोनाउन के पहले टू हम लोग लगाएंगे, यही हमको ध्यान में थोड़ा सा रखना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा हु का हो गया, यानी कि हु के आने पर आपको हु को बदलना होगा बाई हुम में। बाकी हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख दिया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि अगर जब वाक्य में जब हुम आ जाता है, WHOM, तो जब हम लोग इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हुम को हम लोग बदलते हैं हु में। जैसे कि यहाँ हु है तो हु को हमने बदल दिया बाई हुम में। लेकिन अगर जब हुम जब आता है तो हुम को हम लोग चेंज करते हैं हु में। आइए हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख दिया है। देखिए, जब हुम का हम लोग एक्टिव वॉइस का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस प्रकार होता है। पहले हुम होता है, हुम के बाद डू और डज होता है, डू और डज के बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट जो कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद ETC यानी कि अदर वर्ड होता है। और इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम लोग जब हुम आता है तो हुम को बदलते हैं हु में। तो देखिए यहाँ पर जो हुम है, हुम को यहाँ पर मैंने हु में चेंज कर दिया है। हुम के बाद अब हम इस टेंस की सहायक क्रिया रखेंगे, तो इस टेंस की सहायक क्रिया इसमें इज ही रखी जाएगी। हु के बाद इज हो जाएगा। इज के बाद अब इसमें हम लोग रखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमको रखना होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद अब हम लोग रखेंगे बाई के बाद अब हम लोग रखेंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा उसी का ऑब्जेक्ट हम लोग अब यहाँ पर रखेंगे। यानी कि ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ, ये पैसिव वॉइस का। आइए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहाँ पर लिखा whom do you teach English? Whom do you teach English? ये हमारा एक्टिव वॉइस है। देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर लिखा हुआ है whom do you teach English। इसको हम लोग जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम लोग whom को बदलेंगे who में। ये हो जाएगा who is। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर रखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा taught, TAUGHT। हु इज taught, देखो हु इज taught। अब यहाँ पर हमको रखना है ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि इंग्लिश हमारा जो है यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा हु इज taught इंग्लिश। हु इज taught इंग्लिश। इसके बाद यहाँ बाई रखेंगे, बाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो यू का ऑब्जेक्ट यू होगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाई यू। अब ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। देखिए स्टूडेंट्स, whom do you teach English, इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा who is taught English by you। who is taught English by you। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए, और जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप लोग इसको कमेंट के माध्यम से उसको कमेंट कर दीजिए, और इसमें आप लोग बता दीजिए जहाँ कहीं समस्या हो तो हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। थैंक्स।